तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा अवकलज के अनुप्रयोग चल रहा था, तो हम एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व कर रहे थे। तो हम इसके पहले वाली क्लास में उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे। तो आज की क्लास में उसके आगे के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो कम है, लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जाएगा। तो इसलिए आप लोग उसको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक बार में नहीं समझ में आता तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपके समझ में जरूर आएगा। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने परिवार को जल्दी से बड़ा कीजिए। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हमको सॉल्व करना है। तो पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, जो हमको दिया होता है उसको लिख लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है? तो आपको हम बता चुके हैं, इस तरह के क्वेश्चन में जिस का यूज होता है, इसमें जो यूज होता है यानी कि जिसकी बात की गई होती है, उनको सबको हम कुछ न कुछ मान लेते हैं। तो बात हुई है इसमें घन के किनारा यानी कोर की और घन के आयतन की बात हुई है, उन दोनों को हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना घन की कोर को आप आमतौर पे ए मानते हो, बाकी आप कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घन की कोर ए तथा घन का आयतन कितना है? आयतन को हम भी मानते हैं। ये इतना मान लिए। अब देखो क्या दिया है। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो भी परिवर्तन होता है वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, या तो स्पेशली आपको बोला गया हो कि इसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है, नहीं तो हमेशा आप इस मात्रक को देखकर ही बता सकते हैं कि परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है। तो यस का मतलब समय, सेकंड, उसी के सापेक्ष हो रहा है। तो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो किनारा यानी कि घन के कोर में परिवर्तन की दर, तो कोर माने हैं ए, परिवर्तन हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो dt कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और कोर आपको दी गई है, कोर यानी कि ए 10 सेंटीमीटर। एकदम विधिवत तरीके से आप लिखेंगे तो आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत नहीं होगी, ना समझने में दिक्कत होगी। परिवर्तन निकालना है आयतन में, तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। घन का आयतन यानी कि V से व्यक्त करते हैं और आयतन होता है AQ। अब इसका क्या करना है? परिवर्तन निकालने के लिए आपको अवकलन करना है। किसके रिस्पेक्ट में करोगे? T के रिस्पेक्ट में, यानी समय के रिस्पेक्ट में। समय यानी कि T के सापेक्ष अवकलन करने पर तो B का करें तो dB T के सापेक्ष हो रहा है, तो dt एक क्यूब x की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, इतना अवकलन आपको पता है 3a स्क्वायर हो जाएगा। x की पावर n का nxn माइनस 1 हो जाएगा। फिर a का करोगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, a का करोगे तो dA, t के रिस्पेक्ट में होगा तो dt।
तो ये dv/dt इज इक्वल टू 3। ए की वैल्यू आपको दी गई है 10, तो 10 का स्क्वायर। dA/dt दी गई है 3, तो 3 यहाँ पे लिख दिए। तो dv/dt इज इक्वल टू, सबका मल्टीप्लाई कर लो, 3 त्रिक का 9 और 10 दहम्मा हो गया 100। तो dv/dt जो आपका है वो हो गया 10 तिहाई, वो 3 त्रिक का 9 हुआ है यहाँ पे, तो ये 900 हो गया। 900। अब किसमें परिवर्तन हो रहा है ये बात ध्यान देना है, आयतन में। तो आयतन का मात्रक क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जो आयतन में परिवर्तन है वो 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो पहले इसको अच्छे से हम पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। कह रहा है कि एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तब उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि झील में कोई पत्थर डाला जा रहा है, तो उसमें क्या है कि कोई बुलबुला टाइप में बन रहा है जो वृत्त के आकार का बन रहा है। तरंग जो है वृत्त के आकार की बन रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये सब नहीं देखना कि झील है कि तरंग है, ये सब ध्यान नहीं देना। बस हमको ये समझ में आ गया कि जो बन रहा है वो वृत्त की तरह बन रहा है। तो अब सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट इसमें वृत्त के लगेंगे। तो आइए, इसमें वृत्त में तो आपको पता है त्रिज्या और उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो उसी को हम मान लेते हैं यहाँ पे। तो माना वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या r तथा क्षेत्रफल हम क्या मान लिए, a मान लिए। अब देखो दिया क्या है, जो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलती हैं। तो यहां से आप डायरेक्ट नहीं दिया कि उसकी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, ये बात ध्यान देना है। लेकिन इस मात्रक से आप पता लगा सकते हो कि 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। तो सेंटीमीटर किसका मात्रक हो जाएगा, त्रिज्या का मात्रक हो जाएगा। और सेकंड का मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसमें परिवर्तन हो रहा है। यानी कि त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट नहीं दिया है। तो लिखेंगे त्रिज्या में परिवर्तन की दर, त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या हमारी r है, तो dr, टाइम के रिस्पेक्ट में परिवर्तन हो रहा है तो dt, ये दिया है 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है। और क्या दिया है, इसकी त्रिज्या आपको दी गई है रेडियस यानी कि r, ये दी गई है 8 सेंटीमीटर। उसका क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगाना है। तो वृत्ताकार तरंग का
क्षेत्रफल तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसका आपको अवकलन कर देना है। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में आपको अवकलन करना है। तो t अब आप समझ जाइएगा कि समय है, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी ए का किए तो डी ए, टी के रिस्पेक्ट में हुआ तो डी टी, आर स्क्वायर का किए तो क्या हो गया 2r, और r का t के रिस्पेक्ट में होगा अवकलन तो डी आर बाई डी टी हो जाएगा। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये हो गया 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। इतना आ गया। अब जो जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उनको आपको रख लेना है। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, और r की वैल्यू यहां आपको दी गई है 8, यहां 8 रख लिए। डी आर बाई डी टी ये यहां से दिया है 5, इसको रख लिए 5। मल्टीप्लाई कर लो, 8 पंचे 40, 40 दूना 80 पाई। तो डी ए बाई डी टी का मतलब क्या हुआ कि क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, टाइम के रिस्पेक्ट में है तो प्रति क्या हो गया, सेकंड हो गया। ये आंसर आया। अब इस आंसर को आप लिखेंगे कैसे, जिस तरह से पूछा है उसी तरह से आंसर उसी की भाषा में आपको देना है। तो लिखेंगे वृत्ताकार तरंग का क्षेत्रफल 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ लेते हैं इसको। कह रहा एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। तो बात किसकी हो रही है, वृत्त की, उसमें त्रिज्या आ रही है, परिधि आ रही है, उन दोनों को हमको लेट कर लेना है, मान लेना है। तो माना वृत्त की त्रिज्या r, रेडियस से r लेते हैं, तथा परिधि सरकमफ्रेंस यानी कि c से व्यक्त करेंगे, तथा परिधि क्या है, c है। इतना आप मान लिए। क्या दिया है इसमें, तो दिखा है सीधा सीधा कि वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। नहीं भी दिया होती त्रिज्या तो यहां से पहचान लेते कि त्रिज्या की बात हुई है। तो चलिए यहां पे हम लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। तो त्रिज्या r है तो dr, t के रिस्पेक्ट में है तो dt, और ये दिया है 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और r आपको दिया है 4.9 सेंटीमीटर। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला लिख लो। वृत्त की परिधि यानी कि c बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई r, इसकी हो गई परिधि हो गई। अब t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए।
तो c का करोगे तो dc t के सापेक्ष हुआ तो dt इज इक्वल टू 2 पाई कांस्टेंट है, r का करोगे तो 1 हो जाएगा, r का करोगे तो 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो तो r 1 हो गया। अब यहां पे क्या आ गया, dc बटा dt। तो यहां पे ठीक r का यहां पे ठीक है, r का यहां पे आप करोगे क्योंकि तो क्या हो जाएगा, dr बाई dt हो जाएगा। ये बात भी ध्यान देना है कि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dr बाई dt हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई dr बाई dt हो गया यहाँ पे। अब जो भी वैल्यूज हमको दी गई हैं उनको रख लेते हैं तो dc बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई। r तो कहीं है नहीं इसमें, तो r की वैल्यू की कोई जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है। dr बाई dt दी गई है 0.7, तो ये हो गया 7 दूनी 14 यानी कि 1.7 पाई। अब देखिए जो परिधि है उसका मात्रक क्या होता है, तो जो परिधि होती है वो एक तरह की दूरी होती है और दूरी का मात्रक यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो प्रति क्या हो गया, सेकेंड। तो यहाँ पे लिख दीजिए कि वृत्त की परिधि में वृद्धि 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से हो रही है। ये आपका क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, तो ध्यान से पहले इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा। कह रहा एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की क्या पूछा है, दर पूछा है। तो यहां आपको ये देखना है कि किसकी बात हो रही है, आयत की। तो आयत में लंबाई की बात हो रही, चौड़ाई की बात हो रही है, उसके परिमाप की बात हो रही है और उसके क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो इसमें आपको लंबाई चौड़ाई नहीं मानना क्योंकि ये आपको पहले से दिया है, लंबाई x है, चौड़ाई y है। क्षेत्रफल और परिमाप की बात हो रही है, उसकी जरूरत पड़ेगी, उन्हें हम मान लेते हैं। तो माना आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल a तथा परिमाप पेरीमीटर यानी कि p हो जाएगा। p है, इनको मान लिए। अब देखते हैं क्या करना है। जो जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो जब इसकी लंबाई x है तो उसकी मतलब घट रही है, घटेगी तो माइनस का चिन्ह होगा, बढ़ेगी तो किसका चिन्ह होगा, प्लस का चिन्ह होगा। तो यहाँ पे हमको दिया है, जो दिया है लिख लेते हैं, किनारे से लिखते हैं। चलिए, आयत की लंबाई यहाँ पे x तथा चौड़ाई यहाँ पे क्या दी गई है, y है। तो लंबाई में परिवर्तन की दर, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, हिंदी ना लिखो। तो लंबाई में परिवर्तन की दर, लंबाई x है तो dx बाई dt घट रही है कितना, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रही है, तो माइनस का चिन्ह होगा, -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। फिर चौड़ाई
फिर चौड़ाई में परिवर्तन की दर, तो चौड़ाई है dy, t के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, बढ़ रही है, इसलिए +4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो जो हमको दिया था उसको लिख लिए। अब इसमें दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट अब हम ले लेते हैं। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप फार्मूला आपको बताए हैं, 2 लंबाई धन क्या होता है, चौड़ाई होता है। देखिए सारे फार्मूले कहीं न कहीं यूज हो रहे हैं, तो लंबाई हमारी x है, चौड़ाई हमारी y है, तो P बराबर हो गया 2x + y हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, t के सापेक्ष, यानी कि समय t है तो t के सापेक्ष यहाँ अवकलन कर लेते हैं। तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो p का क्या होगा, dp, t के सापेक्ष dt 2। अब ध्यान ये देना है कि x का अवकलन करना t के सापेक्ष, तो dx/dt प्लस y का करना है तो dy t के सापेक्ष हो रहा है तो dt। अब जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दी गई हैं उन्हीं को क्या करना है, रख देना है। तो dx/dt की वैल्यू -5 दी गई है तो -5 रख दो, प्लस dy/dt की वैल्यू 4 दी गई है तो 4 रख दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां पे -2 आ गया। अब क्या करना है, इसका मात्रक लिखना है, तो मात्रक क्या हो गया, जो परिमाप होता है वो एक तरह की दूरी होती है, तो दूरी का मात्रक आपका क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम, तो टाइम मिनट है तो प्रति क्या हो जाएगा, मिनट। तो -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट आ गया परिमाप में परिवर्तन की दर। माइनस ये बताएगा कि उसमें घट रहा है, प्लस आता तो ये बताता कि बढ़ रहा है। आंसर क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। ये आपका फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो आ गया, इसको भी आप लोग कर लीजिए। तो चलिए इसका हम बी वाला पार्ट अब करते हैं। तो बी पार्ट है आयत का क्षेत्रफल। आयत का हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को ए से यानी एरिया का ए ले लेते हैं। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है, x y यहाँ पे लिख दिए। अब t के सापेक्ष कर दीजिए अवकलन, तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो a का करेंगे तो dA, t का करेंगे तो dt, और x y देख रहे हैं कि दो फलन का गुणनफल है, तो दो फलनों के गुणनफल का फार्मूला यूज करना है। क्या हो जाता है, पहला फलन दूसरे का अवकलन y का करेंगे तो d/dt प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन x का करेंगे तो dx/dt हो जाएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई हैं उन वैल्यूज को आपको क्या करना है, रख देना है। देखते हैं क्या दी गई है,
x की वैल्यू 8, y की वैल्यू क्या दी गई है 6 यहाँ पे दी गई है, और ये -4 और -5 और ये 4 दी गई है। तो चलिए रख देते हैं, 8 और 6 है, ये 8 है और ये 4 है, ये 6 है और ये कितना दी गई है -5 है। पीछे वैल्यू सारी दी गई हैं, इनको लिख लिए। 8 चौक हो गया 32, 6 पंचे हो गया 30, तो ये कितना आ गया 2। तो क्षेत्रफल का मात्रक बन जाएगा वर्ग सेंटीमीटर मिनट, टाइम के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो प्रति मिनट हो गया। तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, की दर से बढ़ रहा है। तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए प्लस आया था इसलिए आप वृद्ध लिख रहे हैं यहाँ पे, उसको भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है तो पढ़ लेते हैं। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे दिया ठीक है, प्रति सेकंड की दर से फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिज्या दी गई है आपको 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ बात गुब्बारे की है, लेकिन गुब्बारा से क्या बन रहा है, गोला बन रहा है। बस आपको गोले पे फोकस करना है कि गोले का यहाँ पे आपको आयतन लगाना है और वहीं पे यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या मानेंगे, माना गोलाकार, माना गोलाकार गुब्बारे की त्रिज्या, त्रिज्या का काम पड़ेगा तो मान लिए r तथा आयतन, आयतन क्या मान लिए v मान लिए। ये तो मान लिए, दिया क्या है उसके आयतन में, क्योंकि यहाँ पे जो गुब्बारा पंप द्वारा भरा जाता है वो कितना भरा जाता है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो घन सेंटीमीटर ये बताता है कि उसके आयतन में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन में हो सकता है सेंटेंस में मिस्टेक हो, तो आप लोग मिला लीजिएगा। बस यहीं से पहचानना है कि घन सेंटीमीटर है, इसका मतलब उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो लिख लेते हैं गुब्बारे के आयतन में परिवर्तन की जो दर है तो dB/dt कितना है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। फिर त्रिज्या दी गई है आपको r, 15 सेंटीमीटर दी गई है। निकालना क्या है कि गुब्बारे के त्रिज्या में परिवर्तन की दर आपको निकालना है। तो चलिए यहां लिख लेते हैं, इसमें गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन, परिवर्तन की दर आपको निकालना है। तो त्रिज्या है r, तो dr/dt आपको यहाँ पे क्या करना है वो निकालना है। तो चलिए आयतन देखो, आयतन अगर दिया है उसमें परिवर्तन दिया है तो आयतन का फार्मूला आपको यूज करना है। तो गुब्बारे का आयतन यहाँ पे यानी कि v क्या होता है 4/3 πr³। t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, t के सापेक्ष
अवकलन करने पर टी यानी कि समय, तो टी के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। बी का करोगे तो dB बाई dt इज इक्वल टू 4/3 पाई जो है कांस्टेंट है, आर क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर, यानी आर क्यूब का अवकलन 3r स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लगा, x की पावर n का होता n x n माइनस 1। r का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dr बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा 4 पाई r स्क्वायर dr बाई कितना हो गया, dt हो गया। तो dB बाई dt इज इक्वल टू 4 पाई, r की वैल्यू आपको दी गई है 15, तो 15 का स्क्वायर dr बाई, और एक बात dB बाई dt तो आपको दिया है 900, इसके जगह पे हम क्या रख देते हैं, 900 रख देते हैं। तो यहां तो हो गया 900, और ये तो आपको dr बाई dt तो आपको निकालना ही है, तो कर लेते हैं इसको हल। ये 900 बराबर 4 पाई, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, गुणे हो जाएगा dr बाई dt। तो dr बाई dt की वैल्यू निकालेंगे तो dr बाई dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 900 बटा 4 पाई गुणे कितना हो जाएगा 225, यहाँ पे आ जाएगा। ये इधर गुणे में है, इधर आया बटे में हो गया। अब इसको काट दीजिए, देखो किससे कट रहा है। तो अगर इसको 25 से काट देंगे तो 25 यहाँ 75 हो जाएगा, 15 बचेगा तो काट दीजिए, 25 यहाँ 75 और फिर 15 बचा, और ये यहाँ 0 उतार लिए तो 150 हो गया, तो 25 छक्का कितना हो गया 150। इसको 25 से काट देंगे तो 25 नवैया 225 हो जाएगा, फिर काट देंगे 9 एकम 9, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, फिर 4 से 4 काट देंगे तो dr बाई dt जो आपका बचा, ऊपर तो कुछ बचा नहीं, नीचे पाई बचा, 1/पाई। त्रिज्या में परिवर्तन, उसका मात्रक सेंटीमीटर, प्रति क्या हो गया सेकेंड। यानी कि जो त्रिज्या में परिवर्तन है 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। चाहे तो पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 22/7, तो 7/22 हो जाएगा, और चाहे पाई में आप आंसर लिख सकते हैं। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो आगे आप लिख लीजिएगा इसके त्रिज्या में 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। तो अब अगली क्लास में हम इसके आगे के जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उस सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा और एग्जाम के टाइम में आपके बहुत अच्छे मार्क दिलाकर जाएंगे। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी आपकी कोई क्लास हो आपको पता चल जाए।